आदरणीय लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय अनीता योगेंद्र शर्मा जी, आदरणीय गुरदयाल बंजारे जी, आदरणीय के ध्रुव जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय श्रीमती संगीता सिन्हा जी, आदरणीय विनय जायसवाल जी, आदरणीय श्रीमती किरणमयी नायक जी, श्रीमती छाया वर्मा जी, डोमेश्वरी वर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, तेज कुमार नेताम जी, पुष्पा पाटले जी, भाई गिरीश देवांगा जी, मंच में उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बहनों को, सभी को जय जोहार, नमस्कार। उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, इस आभार सम्मेलन में हमारी बहनें जहां भी मिलती थी वो ये कहती थी कि भैया एक कार्यक्रम तो कराइए, हम लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और वो समय आज 2 मई को हम सब इस साइंस कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान में हजारों के तादाद में हमारी बहनें आई है। मैं आप तो आभार व्यक्त करने आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये पहला अवसर होगा, पहली सभा होगी जिसमें पुरुष लोग अल्पसंख्यक हैं। कुछ पत्रकार मेरे सामने दिख रहे हैं, कुछ अधिकारी दिख रहे हैं, कुछ राजनेता दिख रहे हैं। बच्चा सब हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। हम लोग देख 8% में भी नहीं आएंगे लगता है, इतनी अधिक संख्या में आप आई हैं। और जिन शब्दों के साथ हमारे द्रवेश नंदिनी जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुश्री साधना देवांगन जी और आंगनबाड़ी सहायिका आदरणीय नंदिनी यादव जी, मितानिन बहन प्रेम ज्योति बघेल और लक्ष्मी साहू जी ने आप सब की ओर से मंच में जो बात उन्होंने कही है वो दिल को छू जाने वाली बात है। आपने बिना कोई संकोच के, बिना कोई झिझक के जिन परिस्थितियों में काम करती हैं, आपके घर के जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और किस प्रकार से आप परिवार चलाती हैं, उसके बारे में आपने इस मंच के माध्यम से, जिन शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोलने के लिए तो कुछ बहनें ही आई थी, लेकिन वो भावनाएं आप सब की थी। और जो आपने सरकार के प्रति जो आभार व्यक्त किया, ये दरअसल में आभार हम लोगों का नहीं है, बल्कि मैं तो आप सबको 2.25 करोड़ जनता की ओर से सभी मितानिन, कार्यकर्ता, सहायिका, सबको, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि जो आप लोग जो काम करते हैं वो काम नहीं है, बल्कि वो मानवता की सेवा है। और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जिस कोरोना काल में डॉक्टर इलाज करने के लिए हिचक रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं ले रहे थे, ऐसे समय में हमारे मितानिन, कार्यकर्ता, सहायिका जिस तत्परता से, सेवा भाव से जो आप लोगों ने काम किया है, उसका कोई दूसरा मिसाल नहीं हो सकता। और इसलिए 2.25 करोड़ जनता की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी कोरोना काल की जब बात चली, पहले लहर में तो लॉकडाउन था, दूसरा जब लहर आया तो छत्तीसगढ़ जबरदस्त रूप से इसे प्रभावित हुआ। सारे हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब फुल हो गया था। उसके बाद जितने भी हमारे आसपास के, रायपुर है तो रायपुर के आसपास अभनपुर है, आरंग है, बिरगांव है,
मंदिर रसौद है, दरसीवा है, तो ऐसे जगहों में बेड लगा के, ऑक्सीजन लगा के वहाँ अस्पताल हम लोगों ने शुरू की, जांच हमने शुरू की और इलाज शुरू किया। उसके बावजूद भी जब नियंत्रण नहीं हो रहा था तो पूरे देश में अकेला छत्तीसगढ़ है जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जितने मितानिन बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, सबके हाथ में कोरोना किट पहुंचा दो। सर्दी खांसी हो, जांच करेंगे, रिपोर्ट जब तक के आएगा तब आएगा, लेकिन उसके पहले कोरोना किट हर मितानिन के पर्स में 5 पैकेट हमने रख दिया था। जो भी जिसको सर्दी खांसी है उस पैकेट को दे दीजिए और देखिए कि 8 दिन के भीतर में ऐसा कोरोना कंट्रोल हुआ जिसकी कोई दूसरा उदाहरण और देखने को नहीं मिलता, जो छत्तीसगढ़ में यहाँ के हमारी बहनों ने कर दिखाया। उस समय भी कोरोना काल में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे मैंने बात ना की हो। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, मितानिन है, पटवारी है, कोटवार है, पुलिस वाले हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, सबसे मैंने बात की थी। और आप लोगों ने जिस साहस के साथ, जिस धैर्य के साथ जो आपने काम किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। इसीलिए मैंने कहा आपका काम नहीं है, मानवता की सेवा है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनें कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में जहां 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, वहीं कुपोषण का दर भी हमारा बहुत अधिक है। 37% से अधिक कुपोषित बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ में जब हम लोग सरकार में आए थे। आज हमारे बहनों ने जो लड़ाई लड़ी, अब वो 37% से घट के 31% हो गया। इसे और कम करना है, इसके लिए आपको और मेहनत करनी होगी। जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी हमारा कम होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको इसके लिए आह्वान करता हूं। साथ ही जितने भी कार्यक्रम हैं उसको आप संचालित कर रहे हैं। अभी महाराज साहब ने और अनिला भाभी ने बहुत सारे आपको बात बताई, आपके संघर्षों की किस्से उन्होंने कहे। मैं उसमें और जोड़ते हुए कहूँगा कि ये बड़ी चुनौती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक उपचार, इसमें आपको लगना होगा। हमको पहले एक समय था जब छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलगढ़ के रूप में होती थी। बस्तर जाने से घबराते थे, दूसरे प्रदेश के लोग तो छत्तीसगढ़ आने से डरते थे। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने जो काम किया है, जो शासकीय योजनाओं को आम जनता तक, हितग्राहियों तक पहुंचाने में जो आप लोगों ने काम किया है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जिस प्रकार से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई आपने लड़ी, उसी प्रकार से मलेरिया के खिलाफ संघर्ष हम लोगों ने किया। पहले दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना करके मलेरिया मुक्त बस्तर की शुरुआत की, बाद में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के दिशा में काम हम लोगों ने शुरुआत की है। और आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज छत्तीसगढ़ में कोई उल्टी दस्त किसी की मृत्यु नहीं होती, मलेरिया के मच्छर काटने से किसी के मौत नहीं हो रही है। तो आज आप लोगों की जो मेहनत है, जो घर घर पहुंच के मलेरिया का टीकाकरण, मलेरिया की जांच जो आप लोग कर रहे हैं, उसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिल रहा है। आज हमारे बहनें, छत्तीसगढ़ के बारे में कह सकता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में कभी लिंग भेद नहीं रहा, महिलाओं को बराबर सम्मान मिलता रहा। और अनुपातिक आप देखेंगे लिंग अनुपात में हमारा राज्य बहुत अच्छी स्थिति में है। केरल के बाद यदि कह सकते हैं तो छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है। और बस्तर में तो एक कहावत भी है, अरे घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए, क्योंकि यदि बाप की मृत्यु होती है तो बेटा तो संपत्ति के बंटवारे में लग जाता है,
लेकिन रोने वाली कोई होती है तो बेटी ही रोती है। इसलिए बस्तर में आदिवासी भाई, बस्तर के लोग कहते हैं कि घर में एक पुत्री होना जरूरी है। कभी हमारे छत्तीसगढ़ में बेटियों को बोझ नहीं माना गया और बल्कि इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में आप देखेंगे घर को संभालने में जहां महिलाएं आगे आ रही हैं, घर के अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में लगी हुई हैं, चाहे वो सुराजी गांव योजना के माध्यम से हो, गौठान के माध्यम से हो, चाहे बाड़ी के माध्यम से हो, चाहे आज अब रिपा की शुरुआत की है उसमें भी बढ़ चढ़ कर महिलाएं हिस्सा ले रही है, लघु उपज संग्रहण कर रही है, खेती में हाथ बटा रही हैं और उसके कारण से घर की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा सुधार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आंगनबाड़ी, हमारे प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से शुरुआत होती है और स्कूलों को हमने निर्णय लिया जितने भी हमारे गांव के हो, शहर के हो, सारे स्कूल का रंग रोगन करना है, जीर्णोद्धार करना है, नए बिल्डिंग बनाना है और उसके साथ साथ अंग्रेजी स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की भी शुरुआत हम लोगों ने की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में भी काम हो रहा है और जो मेहनत आपने की है और इसी कारण से हमारी सरकार लगातार कोशिश यही है कि सबके आय में वृद्धि होना चाहिए। एक तरफ किसानों को समृद्ध बनाने का काम हम लोगों ने किया। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जितना धान की कीमत, जितना कोदो कुटकी की कीमत छत्तीसगढ़ में मिलता है उतना देश क्या दुनिया में नहीं मिलता जो छत्तीसगढ़ में जो रेट मिल रहा है। उसी प्रकार से हमने जो शासकीय कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया ताकि बुढ़ापे में वो किसी पे आश्रित न रहे, उसको भी मान सम्मान के साथ उनका बुढ़ापा कटे, उनका परिवार चले, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हमने किया। और साथ ही साथ जो श्रमिक भाई हैं, मजदूर हैं, उनको भी 7,000 रुपया सालाना देने का काम हमने शुरुआत की और अभी 30 तारीख को ही हमने 2,500 रुपया हमारे जो बेरोजगार साथी है उसका प्रथम किस्त हमने 30 तारीख को ही उनके खातों में, करीब 70,000 हमारे नौजवान साथी हैं, उनके खाते में 16 करोड़ से अधिक की राशि उसके खाते में अंतरित की है। कल मई दिवस था, श्रम दिवस था और कल भी हम लोगों ने इसी पंडाल में जितनी संख्या में आप आए हैं उसी प्रकार से हमारे श्रमिक भाई आए थे, उनके भी सुख सुविधा के लिए हमने बड़े फैसले किए। तो हमारे मजदूर भी प्रसन्न रहे, हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी भी प्रसन्न रहे, हमारे किसान अन्नदाता प्रसन्न रहे और जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहनें जो काम कर रही हैं उसके सम्मान में भी हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और आप सबके हितों को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पहले 5,000 रुपये पाते थे उसे 1,500 रुपये पहले वृद्धि की, अब जाके उसको 10,000 रुपया प्रति महीना मानदेय देने का फैसला किया है। उसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसका 4500 बढ़ा के 7,500 रुपया बढ़ाने का फैसला किया बजट में। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3250 मिलता था, अब उसे बढ़ा के 5,000 रुपया। और उसके साथ साथ जो हमारे मितानिन बहनें हैं, जितने और भी बहुत सारे जो काम करते हैं, जिसके विस्तार के बारे में विस्तार से महाराज साहब ने आपको बता दिया। फिक्स पेमेंट हर महीने मिले, जैसे कि हमारी मितानिन बहनें अपनी अनुभव साझा कर रहे थे, हम लोग जो काम करते हैं उसके एवज में जो पैसा मिलता है कभी कभी 3 महीने 4 महीने मिलता है, तो परिवार को चलाने में बड़ी कठिनाई होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने बजट में 2,200 रुपया हर महीने मानदेय देने का फैसला किया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने जब हमारे जो कार्यकर्ता जब सेवानिवृत्त होंगी तो उनको 50,000 रुपया और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के समय 25,000 रुपया देने का निर्णय लिया है। आज पूरे प्रदेश में 51,849 आंगनबाड़ी केंद्र
और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और 23-24 में शहरी क्षेत्रों में 100 आंगनबाड़ी निर्माण का प्रस्ताव है। बहुत सारी बातें और हैं। कन्या विवाह योजना के बारे में भाभी ने बता दिया, ऋण माफी के बारे में भी बताया। इसके साथ साथ आज आया हूं तो कुछ घोषणा भी करूं। तो सबसे पहली बात यह है कि पूर्ण व अस्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 5000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाएगा और पूरे प्रदेश में 14 नवंबर को पूरे राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इसका सम्मान किया जाएगा। सक्षम योजना अंतर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होती है उन्हें योजना का लाभ मिलता है। इन्हें बढ़ाकर अब वार्षिक आय की सीमा 2 लाख किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह के अधिकतम 4 लाख का ऋण स्वीकृत किया जाता है, जिसकी सीमा बढ़ाकर 6 लाख अधिकतम किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही जो मितानिन बहनों के 2 और कौन से थे जो उसके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और दूसरा मास्टर ट्रेनर, इसके बारे में बजट में हम लोग उल्लेख नहीं कर पाए, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा वो भी निराश ना हो। उन बहनों के लिए आने वाले जो हमारा सत्र होगा, पावर सत्र होगा, उसमें निश्चित रूप से उन बहनों के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मितानिनों के मानदेय बढ़ाया उसी प्रकार से मास्टर ट्रेनर के बाद उनके भी मानदेय में वृद्धि की जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बड़ी संख्या में आप आए, आप लोग आंदोलन कर रहे थे और जैसे बजट में हम लोगों ने घोषणा की तो धरना स्थल दीपावली और होली दोनों एक साथ आप लोगों ने मनाया और हम लोगों को तो वही आप लोगों को जो वीडियो रिकॉर्डिंग है विधानसभा में देखने को मिल गया था और तब से आप इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग आए और आभार व्यक्त करें। आज सब बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से कोने कोने से सब आए। सभी बहनों का राजधानी में स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जैसा कि हमने कहा था